हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत ही खुश होंगे, अपने काम को 100% देकर कर रहे होंगे। तो चलिए, जो लास्ट वीडियो में जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को नए रूप से देख रहे हैं, तो इसके पहले भी इसका जो है ना पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है आ चुका है। पार्ट 4 ये शूट हो रहा है, तो आप पीछे का वीडियो में जाकर देख लीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं सब चीज़ को थोड़ा थोड़ा कर करके ही। हमको पता है कि मिड टर्म में शुरू किए हैं, बट अब हमको भी तो कंटेंट चाहिए, तो इसलिए वीडियो बना रहे हैं। तो आप अच्छे से देखिए, समझिए, और कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछिए। हम 1.5-2 घंटा का वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि आप एक दिन में वीडियो नहीं देख पाओगे। तो छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। किसी को भी ना थोड़ा थोड़ा दवा देना चाहिए। कभी डॉक्टर को देखें आप, एक ही बार में पूरा दे देता है दवा, बिल्कुल भी नहीं। 10 दिन का खुराक होगा तो 10 दिन में ही मिलेगा। एक दिन में खुराक दे देंगे, वो हैंग हो जाएगा, दिमाग से निकल जाएगा। तो हम आज पढ़ते हैं 5th नंबर पॉइंट हमारा जो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना। हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन इसमें ऐड होता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो इसको मूलभूत ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटल एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कहते हैं ऑक्सीजन या तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट जब बाहर जुड़ेगा और हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट जब बाहर निकलेगा, तो इसी फ्रॉम अ कंपाउंड, एक कंपाउंड से उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक कंपाउंड में जब ऑक्सीजन ऐड होगा या नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड होगा, या उसी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकलेगा या मेटेलिक एलिमेंट निकलेगा, तो उसको लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडेड, जिसमें ये ऐड होता है और हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट इज रिमूव्ड, ऑक्सीडाइज्ड। तो जब ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड। समझ में आ गया? रिडक्शन की बात करें, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। कंपाउंड एलिमेंट विच गोज अंडर रिडक्शन, उसको हम लोग जो कंपाउंड एलिमेंट रिडक्शन में होता है उसको हम लोग रिड्यूस्ड ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिड्यूस ऑक्सीडेशन। अब हम समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। कि जो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडेशन के लिए, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन, देखिए, एक तो जो ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या जो हाइड्रोजन को निकाल दे, उसको कहते हैं ना कि या तो उसको तुम लड़ने के लायक बना दो, और नहीं तो जो उसको बार बार मारता है उसको कॉलेज से निकलवा दो। यही काम है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो या तो जो हाइड्रोजन देगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन देगा उसको रिड्यूसिंग कहेंगे, या जो ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से? जो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जब होगा तो उसको रेडॉक्स कहेंगे। जब ऑक्सीडेशन भी होगा और रिएक्शन भी होगा तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। जैसे व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाता है, देन कॉपर मेटल एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म। क्या बनता है? कॉपर मेटल बनता है, यानी कि यहाँ से ऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन आर फॉर्म, और हाइड्रोजन आ जाता है। देखिए, यहाँ पे दोनों चीज हुआ, एक तरफ से ऑक्सीजन हटा, ठीक है, एक तरफ से कॉपर मेटल बन गया, तो ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन हटना क्या कहलाता है दोस्तों? ऑक्सीजन का हटना कहलाता है रिडक्शन, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, इधर से हटा है तो रिडक्शन हो गया, और इधर जुड़ गया है तो इसको हम लोग बोलेंगे, सॉरी, हटा तो रिडक्शन है, इसको बोलेंगे। देखिए, इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज चेंजिंग इनटू Cu, ऑक्सीजन हट गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका रिडक्शन, अभी अभी बताए हैं। और सो कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर, ये कम हो गया। दूसरा, H2O चेंज हो रहा है ऑक्सीजन में, यानी कि O आ गया, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है हाइड्रोजन के साथ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है वाटर में। तो द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज, उसी को जो ऑक्सीडाइज हो जाता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा उसको
रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, यानी कि जिसको ऑक्सीजन मिलेगा। जो ऑक्सीजन ले रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि रिड्यूस कर रहा है। जो रिड्यूस इज द सब्सटेंस व्हिच गेट्स हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन को ले रहा है, जो ऑक्सीजन को ले रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन को ले रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग। हाइड्रोजन बाहर हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, ये बात क्लियर हो गया होगा। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जो एनर्जी प्रोड्यूस करे उसको एक्सोथर्मिक कहेंगे। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, ज्यादातर जो है ना एक्सोथर्मिक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं C6H12O6, ये आपको पता है रेस्पिरेशन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन एनर्जी। तो ये है ग्लूकोज बनाया और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये दोनों मिला आपस में, तो ये रेस्पिरेशन हो रहा है। आपको बताइए कि खाना में ऑक्सीजन का मिलना ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, पानी निकला और साथ में एनर्जी निकला। तो इसको जब बोले ना कि जब एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। योर क्विक लाइम CaO इज एडेड टू वाटर, तो इट रिलीजेस, जब भी पानी में हम को कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाते हैं तो ये एनर्जी रिलीज करता है। देखिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया एनर्जी, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। एंडोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी को, हीट एनर्जी जिसको लिया जाता है, एब्जॉर्ब यानी कि वो ले लेगा, छोड़ेगा नहीं बल्कि ले लेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यहाँ से क्या हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया गया है। तो हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों तो ये वाला बता देते हैं लास्ट, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। बहुत बड़ा होगा, रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गया, आज हम किसी काम से उलझ गए तो मेरा जो है थोड़ा लेट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। और कल हमको लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगा, हाँ ये कल ख़त्म कर देंगे, कल ख़त्म कर देंगे। एक वीडियो और बना देंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आप, क्योंकि और भी चीज़ आपके लाइफ में, आपके मोबाइल में नेट रहता है तो और भी चीज़ करते हैं, तो छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं कल के वीडियो में दोस्तों। आप वीडियो अगर पसंद